जो लोग भगवान की प्रार्थना वार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं ना, उसमें कृष्ण को से बहुत लोग डरते हैं। वो लोग ये मानते हैं कृष्ण धूर्त थे। बहुत से मेरे जान पहचान के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो ये मानते हैं कि कृष्ण जो है वो महाभारत उन्होंने ही करवाया है। वो चाहते तो रोक देते, भाई भगवान थे। और बहुत जगहों पर कृष्ण ने ऐसा कुछ किया है जो लोगों को लगता है एकदम गलत है। जैसे अभिमन्यु के मरने के बाद उन्होंने चालाकी की थी, जिसमें चालाकी से बहुत लोगों को मरवाया उन्होंने। बेसिकली अश्वत्थामा को चालाकी से उन्होंने हराया था। अश्वत्थामा के पिताजी द्रोणाचार्य को चालाकी से मरवाया था। भीष्म पितामह को चालाकी से मरवाया था, रूल्स के खिलाफ। बेसिकली जिस तरह से रूल्स होता है उसमें उन्होंने कुछ न कुछ इसका नाम है ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टरिंग बेसिकली, जहां पर आप रूल्स को बेंड करते हो जीतने के लिए। बट इन रियल लाइफ ट्रिक्स्टरी आपको पसंद नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है वो। आप देखेंगे कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ उसमें ट्रिक्स्टरी भी यूज किया था लोगों ने। पहले हम देखते हैं ट्रिक्स्टरी है क्या। ट्रिक्स्टर At the center of many of the world's oppressed cultures stands the figure of trickster, चालबाज, हीरो। जैसे हम लोग के यहाँ पुराने जमाने में कहानियां है ना, भगवान वामन अवतार जो हुए थे, याद है? राजा बलि था, असुरों का राजा था, तो उसने पूरी दुनिया को राज कर लिया था। तो विष्णु फिर वामन का अवतार लेकर आए थे। वामन मतलब एक बौना, छोटा सा। फिर वो गए और उन्होंने उनसे 3.5 पग जमीन मांगी। तो उन्होंने, बलि ने कहा ठीक है दे दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर धीमे धीमे अपना बड़ा साइज बड़ा करना शुरू किया। उन्होंने सोचा वामन है तो कितना लेगा। फिर कहते हैं पहले पग में उसने धरती, दूसरे पग में आसमान और तीसरे पग में पाताल, तीनों को नाप लिया। बोलते अब चौथा, फिर 3.5, फिर आधा पग और उसने दिया। क्या दिया डिस्कस करेंगे बाद में। तो बोलता है इन लेजेंड्स, जहां पर भी ऑप्रेस्ड कल्चर है, ऑप्रेस्ड कल्चर मतलब जैसे निग्रोज या जूस थे जो, वहां पर आपको ट्रिक्स्टर हीरो दिखाई देंगे। ट्रिक्स्टर हीरो, कृष्ण ट्रिक्स्टर हीरो है बेसिकली। इन लेजेंड एंड सॉन्ग अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सीमिंगली इनोशियस एनिमल। लेजेंड मतलब पुरानी पुरानी फोक कहानियां हैं, उसमें आपको एकदम अहानिकारक, इनोशियस, बेचारे मासूम से जानवर दिखाई देंगे। दैट ट्रायम्फ्स ओवर अदर मच लार्जर देन हिमसेल्फ दो कनिंग थ्रू कनिंग एंड गाइल। वो अपने से बड़े जानवर से को हराता है, कैसे? चालाकी से और छल से। इन द वेस्ट इंडीज स्लेव्स brought with them from Africa tales of devious spiders named Anansi. वेस्ट इंडीज से जब आए थे यहां पर अमेरिका में वो लोग, सॉरी वेस्ट इंडीज में जब अफ्रीकन आए थे तो उन्होंने अपने साथ कहानियां लेकर आए थे। उसमें से एक कहानी थी एक स्पाइडर की, बहुत चालाक स्पाइडर था, उसका नाम था एनांसी। Among American slaves, the tricksters was often short-tailed bred rabbit. और एक और कहानी है अमेरिकन स्लेव्स की, छोटे से पूंछ वाला ब्रेर रैबिट नाम है उसका, ब्रेर रैबिट। यूनी की भाषा है। The rabbit is the slickiest of all the animals Lord ever made. स्पेलिंग गड़बड़ है इसमें, DE लिखा है। The rabbit is the slickiest of all the animals Lord, LAWD, Lord को Lord ever made. फोक कहानी है ना, फोक की तरह लिखने की कोशिश की है। One ex-slave recounted in the interview with folklorists 100 years ago. 100 साल पहले जब इंटरव्यू लिया गया था तो बोलते हैं कि रैबिट जो है ना, वन ऑफ द स्लीकिएस्ट जानवर है। स्लीकिएस्ट मतलब सबसे छल करने वाला, चालू। ये जानवर के बारे में कहानी नहीं है, ये हमारे बारे में कहानी है कि जानवर कहां से चालाक होंगे बेचारे। बोलता है he ain't biggest, he ain't the loudest, but he sure am the slickiest. वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे लाउड नहीं है, शोर नहीं मचाता, लेकिन सबसे ज्यादा स्लीकिएस्ट है, सबसे धूर्त है। if he gets in trouble, you see फोक स्टोरी का पार्ट है,
that he is not the biggest, he is not the loudest, but he is the slickiest. सबसे धूर्त जानवर है. If he gets लिखा है, if he gets in trouble, he gets out by getting somebody else in. बोलता है अगर वो खुद फंस जाता है तो किसी और को फंसा करके खुद निकल जाता है. Once he fell down in a deep well and he did a holler, चिल्लाया खूब, and cry, no siree. He set up a mighty whistling. तो बोलता है whistling and singing, खूब गाया, मतलब चिल्लाया विल्लाया, रोया नहीं, गाना गाया खूब जोर जोर से. And when the wolf passes by, he heard him and he stuck his head over and the rabbit says, फिर जो वुल्फ वहां से गुजरा उस गाना सुनते हुए तो उसने मुंडी नीचे लगाकर देखी, पूछा क्या हो रहा है. Get long way from here, there ain't room for two. बोलता है अंदर आना चाहते हो तो आओ, दो के लिए जगह है यहाँ पे. It's mighty hot up there and nice and cool down here. बोलता है ऊपर तो गर्म है, नीचे ठंडा है. Don't you get in that bucket and come down here. बोलता है उस बकेट बाल्टी में घुस करके नीचे मत आना, कुएं में गिर गया होगा, बेसिकली फंस गया था. बोलता है उस बाल्टी में दो की जगह नहीं है, अकेले एक ही जगह है, उस बाल्टी में घुस करके नीचे मत आना. उसके बाद क्या हुआ? That made the wolf all the more restless बना दिया वुल्फ को. And he jumped into the bucket and as he went down the rabbit came up. तो जैसे वो नीचे आया ये ऊपर चढ़ता गया. इसलिए कुआं है और एक तरफ कुएं में होता ना रस्सी होगी, दोनों तरफ होगा, एक तरफ से रस्सी पकड़ ली, वो बकेट में बैठ करके नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहे थे भाई साहब. तो वो नीचे आया, ऊपर गया. एंड एज द डे पास्ड द रैबिट ही लाफ्ड एंड ही से, और जैसे दिन बीता ऊपर पहुंच गया. दिस इज लाइफ, सम गो अप सम कम डाउन. जिंदगी है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे. One of the most famous Brer Rabbit story is Brer Fox traps rabbit by building a baby doll out of tar. एक कहानी है जिसमें कि एक फॉक्स को जो लोमड़ी है एक तार का डांबर का एक डॉल बनाता है. Brer Rabbit tries to engage in the tar baby and instead gets stuck. वो टार बेबी के साथ खेलने की कोशिश करता है उसके साथ, लेकिन वो उसके हाथ फंस जाता है. And the more he tries to free himself from the tar, the more hopelessly entangled he becomes. और जितना ही उसको अपने आप से निकलने की कोशिश करता है तार में से, उतना ही और फंसते जाता है. तार था ना, डांबर चिपकते जाता है. I don't care what you do with me, Brer Fox. बोलता है तुम मेरे साथ क्या करते हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. Rabbit pleads to the gloating fox. घूरते हुए फॉक्स को बोलता है मुझे क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, but don't fling me on that briar patch. लेकिन मुझे ब्रायर पैच पे मत फेंकना. ब्रायर पैच मतलब कांटों भरा पेड़, छोटे छोटे. मैंने उसकी कहानी फिर खोजी, इसलिए बोलता है मुझे तुम जला दो, मुझे तुम पानी में डुबो दो, मुझे काट डालो, लेकिन ब्रायर पैच मत फेंकना. तो उसमें कहानी है, बोलता है जलाने के लिए भी आग चाहिए, रस्सी से बांधने के लिए भी रस्सी चाहिए, ब्रायर पैच पे फेंक देते हैं. ब्रेयर फॉक्स ऑफ कोर्स डज दैट, और जब ब्रेयर फॉक्स तो भाई उसको ब्रायर पैच में फेंक देता है. एंड रैबिट हु वाज बोर्न एंड ब्रेड इन द ब्रायर पैच, और रैबिट पैदा ही हुआ था ब्रायर पैच में, इसी तरह के झाड़ियों में पैदा हुआ था. uses the thorns to separate himself from the doll and escapes. उसी थॉर्न का यूज करता है अपने आप को साफ करने के लिए और वहां से भाग जाता है. Fox is defeated. Fox क्या होते हैं? हार जाते हैं. Rabbit sits crossed leg on the nearby log. और वो अपना आराम से लकड़ी के ऊपर बुद्ध की पोजीशन में बैठे हुए हैं. Triumphantly combing DePage Odin his bar with the chip. और आराम से अपने बाल बना रहा है. Trickster tales were wish fulfillments in which slaves dream of one day rising above their white masters. ये ऐसी कहानियां बोल बोल के वो चाहते थे कि हम किसी दिन बड़े बड़े लोमड़ी हैं, हम खरगोश हैं, किसी तरह से उनसे हम निकल के आ सकें, बच के आ सकें. उनकी विश फुलफिलमेंट थी. But as the historian Lawrence Levin writes, ब्रायर्स पैच मतलब कांटों भरा झाड़ी. तो बोलता है लॉरेंस ने, हिस्टोरियन है, इतिहास लिखते हैं, पता है हिस्ट्री बड़ी अच्छी चीज है. क्यों? सर्वाइवरशिप बायस से बचने के लिए. मैं रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर से मिला, मैंने उनसे वो बताते हैं कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है.
बोलते हैं हिस्ट्री से मैं जानता हूं कि लोगों ने कौन कौन सी गलतियां की ताकि मैं उनसे बच सकूं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो बोलता है बिकॉज हम भी वही हैं, हम भी वही आदमी हैं और हम भी वही मिस्टेक करने के लिए इंक्लाइंड हैं. हम ये ना सोचेंगे जो इतिहास में अगर औरंगजेब ने अपने बाप को मारा था लालच में आकर तो हम नहीं मारेंगे. हमारे गांव में एक आदमी ने अपने पिताजी को मूसल से मार दिया था लालच में आकर के. तो ऐसा ना समझे कि हम भी वो गलतियां नहीं करेंगे. हमको स्टडी करना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए हिस्ट्री के लिए. तो हिस्टोरियन लॉरेंस लिखते हैं दैट दे वर ऑल्सो पेनफुली रियलिस्टिक स्टोरीज विच टॉट द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग एंड इवन ट्रायम्फिंग इन द फेस ऑफ हॉस्टाइल एनवायरमेंट. जब हॉस्टाइल एनवायरमेंट होता है, हॉस्टाइल एनवायरमेंट मतलब खतरनाक, विरोधी, तो आप कैसे सर्वाइव करें ये भी बताता था. ये कहानियां ये भी बताती थी. अफ्रीकन अमेरिकन वर आउटनंबर्ड एंड ओवरपावर्ड. अफ्रीकन अमेरिकन वहां पर जरा से थे, whites ज्यादा थे. And the idea embedded in the Brer Rabbit story was that the weak could compete in even the most lopsided of contests if they were willing to use their wits. तो कितना भी lopsided मतलब एक तरफा, पूरी तरह से पक्का होके वो जीतेंगे, वाइट्स जीतेंगे, तो भी इस तरह की कहानियां आपको उम्मीद दिलाती हैं कि आप बच सकते हैं अगर आप अपनी विट्स यूज करें. विट्स मतलब अकल, चालाकी, समझदारी. Brer Rabbit understood Brer Fox in a way that Brer Fox did not understand himself. मतलब Brer Rabbit जो है फॉक्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहा था. इवन फॉक्स अपने आप को इतना अच्छे तरीके से नहीं समझता था. इसलिए एक मुझसे प्रिंसिपल पूछ रही थी कि क्या इन कार्ड्स को पढ़ के कोई फायदा होगा बच्चों को. मैंने कहा मैम बिल्कुल होगा, बिकॉज ये हमको हमारे ब्रेन के बारे में बताते हैं और मेरा ब्रेन और आपका ब्रेन अलग अलग नहीं है. तो मैं आपके बारे में आपसे ज्यादा समझ पाऊंगा. ओशो से किसी ने पूछा था कि आप कैसे इतना हेल्प कर पाते हैं, तो बोलते हैं लोगों को, बोलते हैं मैं ब्रेन के बारे में समझता हूं और हम सब अल्टीमेटली ब्रेन है. तो बोलते हैं फॉक्स अपनी आपको इतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा था जितना ये रैबिट समझ पा रहा था. He realized his opponent fox was so malicious that he couldn't resist giving rabbit the punishment rabbit said he desperately wanted to avoid. उसको पता था ये फॉक्स जो है इतना malicious है, दुष्ट था एकदम. मैलिशियस मतलब जो दूसरों को परेशान करने में आनंद ले. पता था अगर उसको वो अगर ये कहेगा कि मुझे वो अवॉइड करो, मुझे मत फेंको ब्रायर पैच में, तो उसी में फेंकेगा उसको. सो Rabbit tricked Fox, gambling that he could not bear the thought that a smaller and lesser animal was enjoying himself so much. तो उसने उसको ट्रिक किया इस थॉट में कि अच्छा ब्रायर पैच में ना फेंको तो तेरे को जरूर फेंकूंगा. लेविन आर्ग्यूज, जो हिस्टोरियन है, आर्ग्यू करते हैं दैट ओवर द कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग परसिक्यूशन मतलब अत्याचार, अफ्रीकन अमेरिकन टुक द लेसन ऑफ ट्रिक्स्टर्स टू हार्ट. उन्होंने ये कहानी को धीमे धीमे आत्मसात कर लिया, अपने अंदर डाल लिया. कैसे? रिकॉर्ड्स लेफ्ट बाय द 19th century ऑब्जर्वर्स ऑफ स्लेवरी एंड बाय द मास्टर्स, जो लोग स्लेव रखते थे वो मास्टर्स ने रिकॉर्ड लिखा है, डायरी लिखी है. themselves indicate that significant number of slaves lied. बहुत से स्लेव्स क्या करते थे? झूठ बोलते थे. cheated, चोरी करते थे. stole, चीट करते थे, चोरी करते थे. feigned illness, बीमारी का बहाना करते थे. loafed, टाइम वेस्ट करते थे. pretended to misunderstand the orders they were given. क्या 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 बोला मालिक, जानबूझ के झूठ मूठ का नाटक करते थे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं. पुट रॉक्स इन द बॉटम ऑफ देयर कॉटन बास्केट्स इन ऑर्डर टू मीट देयर कोटाज. कोटा होता था उनका ना, इतना खाना मिलेगा जितना वजन होगा, तो उसमें कोटा बढ़ाने के लिए रॉक्स लगते थे नीचे बॉटम में. ब्रोक देयर टूल्स, अपने औजार तोड़ देते थे. टुक इन डिफरेंट केयर ऑफ द क्रॉप्स दे वर कल्टिवेटिंग. बोलता है जो क्रॉप्स मालिक के लिए कल्टिवेट करते थे उसका इनडिफरेंट केयर मतलब ध्यान नहीं देते थे. And mistreated livestock placed in their care to extent that masters often felt it necessary to use the less efficient mules rather than the horses since the former could better withstand the brutal treatment of the slaves. तो लोग जानबूझ के जो अच्छे अच्छे घोड़े होते थे वो मार पीट करके अपने लायक तैयार करते थे और बेचारे मास्टर्स को खच्चर और गधे में ट्रेवल करना पड़ता था. ये हालत हो चुकी थी. बेसिकली उन्होंने अपने रास्ते खोजे थे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, मौज करने के लिए. गवर्नमेंट भी यही है. आप गवर्नमेंट में जाइए, पता है गवर्नमेंट में लोग काम क्यों नहीं करते? एक, और दूसरा तीसरा
सबसे बड़ा मुझे लगता है कारण, बहुत ज्यादा काम होता है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा काम होता है। हाँ, क्योंकि मैं आज देख कर आया, तो हम लोग रोते हैं, 50 मरीज आते हैं तो हम लोग रोते हैं। वहाँ कचहरी में गए थे हम, तो 70-80 तो ऐसे ही खड़े हैं। 6 बजे शाम को कल अपॉइंटमेंट दिया मैडम ने जी, और मेरे साथ और कम से कम 7-8 लोगों का नाम बता रहे थे, उनको भी बोलना, उनको बोलना, उनको बोलना। उनकी मीटिंग चलेगी 8-9 बजे तक। तो गवर्नमेंट जॉब में ओवर बर्डन है, तो आदमी फिर अपने आप को बचाने के लिए रास्ते निकालता है। यस, स्लेव्स बेचारे ऐसे ही था, उनको 24 घंटे काम करना था, तो लोग अपने आप को बचाते थे। Dyslexics compensate for their disability by developing other skills that at times can prove highly advantageous. जो डिसलेक्सिक थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने दूसरे कुछ तरीके निकाले, स्किल निकाले, जिसके जरिए वो लोग अपने आप को ज्यादा एडवांटेजियस बना सकें, ज्यादा फायदेमंद साबित कर सकें। बीइंग बॉम्ब्ड, अगर आपके ऊपर बॉम्ब फेंका गया हो, और ऑर्फेंड कैन बी अ नियर मिस एक्सपीरियंस। नमस्ते बेटा। अगर आपके ऊपर बॉम्ब फेंका गया हो, या आप बचपन में ऑर्फन हो गए हो, ऑर्फन मतलब अनाथ हो गए हो, तो ये क्या हो सकता है? इट कैन बी अ नियर मिस एक्सपीरियंस एंड लीव यू डिवेस्टेटेड। ये एक नियर मिस एक्सपीरियंस हो सकता है और आपको डिवेस्टेट कर सकता है। डिवेस्टेट मतलब बर्बाद कर सकता है, उजाड़ कर सकता है। हमारे यहाँ अभी पिछले साल एक पीडब्ल्यूडी ऑफिसर रहते थे, तो उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा था। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर जानते हैं कितनी कमाई होती है? कमाई तो ज्यादा नहीं होती, बट वैसे बहुत कमाता है आदमी। हाँ, तो वो खत्म हो गए, 4 बच्चे थे, तो अब वो बेचारे फिर घर भी अफोर्ड नहीं कर पाए, किराए का मकान नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चे खाली बच्चे थे। माँ पहले खत्म हो चुकी थी, पिताजी खत्म हो गए, तो डिवेस्टेट हो गए। एमबीबीएस कर रहा था बड़ा भाई, उसने शायद छोड़ दी या पता नहीं कंटिन्यू कर पाया कि नहीं मालूम नहीं। उसके बाद 3 बच्चे और थे, फिर एक बच्ची घर छोड़ के भाग गई, फिर 2 लड़कियां और थीं, तो पता नहीं क्या हुआ। इसको बोलते हैं नियर मिस। तो अगर आपके बचपन में आप अनाथ हो गए, तो ये हो सकता है कि नियर मिस होकर के आप डिवेस्टेट हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और इट कैन बी अ रिमोट मिस एंड लीव यू स्ट्रॉन्गर। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि उसी प्रॉब्लम से आप अपने आप को और ज्यादा साध लें। भाई अगर घर में मान लीजिए पिताजी नहीं है, और आप उस कंडीशन में अपने आप को डिसिप्लिन कर लें और घर को खींच लें, नहीं बहुत से लोगों को बोलते हैं बहुत कम उम्र में जवान हो गया। जैसे हमारे एक भैया हैं, उनके पिताजी जब खत्म हुए, तो उस समय शायद डिप्लोमा करने के लिए कोशिश करे थे, 12वीं पास किया था। फिर मामा जी खत्म हो गए, ट्यूमर था उनको, तो उनकी अमीन की नौकरी इनको किसी तरह से मिल गई, और वो आदमी इस नौकरी से घसीट घसीट के अपने 4 भाइयों को दुबई भेज दिया उसने, छोटे छोटे भाई को। और 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाया है, अभी एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी है उसने। तो वो रिमोट में भी आप बना सकते हैं एक डिवेस्टेटिंग कंडीशन को। these are David's opportunities, the occasions in which difficulties paradoxically turned out to be desirable. बोलता है ये डेविड और गोलियात की कहानी है। उसमें डेविड कमजोर है, गोलियात बहुत बहादुर है, लेकिन वो देखता है डेविड कि जहां पर आपको लग रहा है कि मुश्किलें हैं, वही आपका मौका भी है। जैसे एक छोटा शहर है, ये यहां बिजली नहीं आती, ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा भी है। छोटा शहर है तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि रोज मैं डीएम के यहां चला जाऊंगा। आज हम लोग जब गए डीएम ऑफिस में, तो एक अर्दली हमको पहचान रहा था, एक स्टेनो हमको पहचान रहा था, और जो हमने सोचा था कि हमको साल भर बाद उनका अपॉइंटमेंट मिलेगा, हमको 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिल गया। तो ये छोटे शहर का जो डिफिकल्टी है, हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया। मुझे याद है आज से करीब 6-7 साल पहले इलाहाबाद में डीएम से मिलने गया था मैं। 4 बार तो उनके ऑफिस में गया, मिले नहीं, और जब 5वीं बार गया तो भी मिलने नहीं दिया उनसे मुझे। वो बड़ा शहर था और प्लस बहुत दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था घर से। धूप गर्मी में कहाँ जाओ, ये तो पैदल जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। द लेसन ऑफ अ ट्रिक्स्टर
टेल इज द थर्ड डिजायरेबल डिफिकल्टी। ट्रिक्स्टर का जो लेसन है, ये आमतौर पे लोग आपको बताएंगे मत करो, गलत है। आज अच्छा ही है कि कम लोग हैं हम लोगों की क्लास में, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये जो आज का जो लेसन है, बड़ा धूर्तपन का लेसन है। एक किताब में आप, इसके बाद हम कुछ कार्ड्स बनाने वाले हैं, हम सबको नहीं दे पाएंगे। वो धूर्तता के लेसन है उसमें। 48 लॉज ऑफ धूर्तता बोलना चाहिए, उसमें पावर लिखा है, लेकिन वो असल में धूर्तता, काइयापन, चालाकी, इन सब चीजों का नियम है। वो कैसे आप सोशली पावरफुल बन सकें। तो ये कह रहा है कि डिजायर, जो ट्रिक्स्टर मतलब चालाकी, हाँ वैसा ही, हाँ वैसा ही कुछ है। ट्रिक्स्टर मतलब चालाकी। जैसे हम लोग अभी कहानी सुन रहे थे ना, वो अब तुम नहीं आई थी, उसमें कहानी ये है कि एक छोटा सा खरगोश है, कुएं में गिर गया है, रस्सी में था, बेचारा गिर गया। तो एक तरफ का रस्सी ऊपर था, तो अंदर गिरने के बाद चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा था, गाने गा रहा था। एक लोमड़ी वहां से गुजरी, पता नहीं कौन, वुल्फ गुजरा वहां से, तो उसको देखने लगा, क्या क्यों गाना गा रहे हो, तुम तो कुएं में गिरे हो। बोलता है गिरा नहीं हूं, आराम से अपनी मर्जी से अंदर आया हूं, ऊपर गर्मी है, नीचे देखो कितना ठंडा है, मत आ जाना तुम, एक ही की जगह है। फिर उसको लोमड़ी का अच्छा, तो उसने रस्सी में बाल्टी बांधी ऊपर दूसरी तरफ, उसमें बैठा, नीचे आया, जैसे जैसे नीचे आया ऐसे ऐसे ऊपर गए। जब ऊपर पहुंचे तो ये बोलता है, क्या खरगोश क्या बोलता है, जिंदगी है कोई ऊपर कोई नीचे। ये है ट्रिक्स्टर, चालाकी। तो सामने वाले को फंसा करके आप खुद निकले। तो द लेसन ऑफ ट्रिक्स्टर इज द टेल ऑफ द थर्ड डिजायरेबल डिफिकल्टी। तीसरी डिजायरेबल डिफिकल्टी का लेसन है ये। द अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम हैविंग नथिंग टू लूज। जब आपके पास कुछ खोने को नहीं होता ना, तो आपको बड़ी आजादी होती है। वो बहुत कुछ कर सकता है वो आदमी, जिसके पास कुछ खोने को नहीं हो। ट्रिक्स्टर गेट्स टू ब्रेक द रूल्स। आप सारे रूल तोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक भाई साहब सज्जन थे, उनका बेटा, बच्चा था, 4-5 महीने का बच्चा था, मर गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट किया था। डॉक्टर्स ने उसको बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। बिल बना के डॉक्टर्स ने दे दिया 10,000 रुपए का। वो थोड़े गरीब थे, तो पापा के पास आए, बोलते हैं भैया थोड़ा आप उनसे बोल दीजिए, हमारा बिल कम करवा दीजिए, बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं दे रहे हैं हमको। छोटा बच्चा था बेचारा। बोलते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है, पापा ने कहा। तो भैया हमारे पास तो खाली 1500 रुपए है, 1500 रुपए हमारे पास खाली हैं। तो बोलते हैं जाओ उनको बोल दो कि ये हमारे पास 1500 रुपए हैं, ये ले लो और हमारा बच्चा हमको दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं पुलिस थाने, FIR कर देंगे, बोल देंगे तुमने हमारे बच्चे को मार डाला और उसकी तुमने मारा, हम नहीं जानते, यही बोल के आ जाओ। बोलते हैं वो दिया, जब ये बोलना शुरू किया उसने 1500 भी वापस कर दिया, बोला बच्चा ले जाओ। उनके पास खोने को कुछ नहीं था ना अब तो जब आपको खोने को कुछ नहीं होता तब आप रूल्स तोड़ सकते हैं। तो बोलता है when you have nothing to lose you get to break rules। तब आप नियम तोड़ सकते हैं। जैसे आज हमने नियम तोड़ा। आज हम और गए थे जिला अधिकारी के यहाँ, 40-50 लोग भीड़ में थे। मैंने कहा यार पिछली बार तो डिजायरेबल डिफिकल्टी थी, मतलब बारिश हो रही थी तो खाली 1 या 2 लोग थे, तो हम लाइन में खड़े हो गए। तब तक से हम लोग कार से गए नहीं, बाइक से गए थे। मैंने कहा आज चल के भीड़ में खड़े होकर देखते हैं कैसा महसूस होता है। बहुत दिन से भीड़ में नहीं खड़े हुए, राशन की लाइन में नहीं खड़े हुए। जब वहां खड़े हुए तब तक से वो अर्दली पहचान गया। नहीं, हम लोग स्टेनो के बहाने, स्टेनो भाई साहब से मिलना है, अंदर घुस के बैठ गए। फिर वहां पर चूंकि कपड़ा वपड़ा साफ सुथरा था हम लोगों का, बताइए, तो बताया। मैं उनको पूछ रहा था, वो जिनसे मिले थे हम लोग, राकेश त्रिपाठी जी से, तो बोलते हैं वो तो वहां मिलेंगे। मैंने कहा अरे उन्होंने तो कहा था मैडम से आप यहीं मिल लेंगे। बोलते अच्छा रुकिए अभी मिलाते हैं। तब वो उसको सिपाही को बोला डॉक्टर साहब को मैडम से मिलाओ। तुरंत उसने सर जाइए अंदर चले जाइए। तो ब्रेकिंग द रूल्स, आप रूल्स तोड़ सकते हैं। अब कहानी आ रही है कैसे नीग्रोज ने, नीग्रोज मतलब काले, हाँ कैसे, हाँ हाँ न्यू भी करता है। अब हम कहानी आ रही है नीग्रोज पे। नीग्रोज बेचारे प्रताड़ित काले लोग, जिनको बहुत गुलाम की तरह यूज किया गया अमेरिका में।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जो होते हैं ना उसमें एक तो होता है एकदम ऊपर डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब होता है जो उस किसी कंपनी का संस्था का काम डायरेक्ट करता हो। तो इस संस्था का किसका, सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज लेड बाय किंग, जिसको कि किंग उसके लीडर थे। किंग मतलब कौन, मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी जैसे थे वो वहां पर, वो ब्लैक थे। वो कौन था, व्याट वॉकर। ये पूरा जो सीरीज है इस चैप्टर का नाम व्याट वॉकर ही है, WYATTWALKER, व्याट वॉकर। मार्टिन लूथर किंग के वो राइट हैंड थे इस मूवमेंट में। तो ये जो सदर्न उनका जो ग्रुप था उसका नाम था सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। तो उनका जो राइट हैंड था काम करने वाला कौन था, व्याट वॉकर। बोलिए एक बार, व्याट वॉकर। वॉकर वॉज ऑन द ग्राउंड इन बर्मिंघम फ्रॉम द बिगिनिंग। वो जब बर्मिंघम में जब फोटो जहां खींची गई थी वो शुरू से वहां पर ग्राउंड पे खड़ा था। मार्शलिंग किंग्स मीगर आर्मी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रेसिज्म एंड रिएक्शन। बोलता है वो मार्शल कर रहा था, मार्शल मतलब संवार रहा था, वो लीड कर रहा था। बेचारे किंग की जो आर्मी थी छोटी सी थी, 150 लोग, और वहां पर पुलिस ढेर सारे थे। किंग एंड वॉकर वर अंडर नो इल्यूजन दैट दे कुड फाइट रेसिज्म द कन्वेंशनल वे। बोलता है ये लोग बेवकूफ नहीं थे, ये जानते थे कि हम कन्वेंशनल तरीके से, कौन से तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से। ये कौन सा तरीका है, आमतौर पे जो तरीका है, पारंपरिक, ट्रेडिशनल के। जैसे महाभारत में नियम थे, पता है आपको, महाभारत में नियम था कि सुबह सूरज जब उगेगा तब लड़ाई चालू होगी, और सांझ को जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दोनों पार्टी एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये नियम था, ये पारंपरिक नियम है। तो जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन ने कसम खाई कि मैं अपने बेटे को, खूनियों को कल शाम होने से पहले मार डालूंगा। कृष्ण जी ने माथा पर हाथ रखा, बेवकूफ आदमी, कसम खा लिया। बोलता अगर नहीं मार पाऊंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, खुद को जला दूंगा। और फिर दुर्योधन जान गया कि ये लोग पारंपरिक तरीके से लड़ते हैं, कसम खाई हुई तो तोड़ेंगे नहीं। उसने जो मेन खूनी था उसको भगा दिया, छुपा दिया, और उसके बचाने के लिए सारे बड़े बड़े महारथियों को लगा दिया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को। बोलते उन्होंने कहा बस आप उसको मारिए मत, बस खाली आज बिजी रखिए इसको। मार तो सक ही नहीं पा रहे थे, बोलते बस इसको शाम तक बिजी रखिए। और शाम हो गई, नहीं मार पाया। फिर गए मरण सैया पे, आग डंडी वंडी लगाई, बोला अर्जुन अब मैं मरूंगा। पता है क्या हुआ था? तब तक कृष्ण जी, वो सूरज निकल आया, शाम हो गई थी, सूरज निकल आया पता नहीं कहां से। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मारो। वो सब तब तक वो भी आ गया था, जो उसका नाम था जरासंध था शायद, जरासंध नाम था। वो आके हंस रहा है, हा हा मुझे मारना चाहते थे क्या, मार पाए मार पाए। तो कृष्ण बोला नहीं ऐसा नहीं है, अभी शाम नहीं हुई है, मारो, अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। तो उसने तुरंत तीर उठाई और उसको मार डाला। कहानी कहती है कि कृष्ण जी ने अपने चक्र से सूरज को छुपा दिया था, लेकिन कहते हैं कि वो सूर्य ग्रहण था और कृष्ण को पता था सूर्य ग्रहण था, ऐसा कुछ कहानी। तो वो पारंपरिक, उनको पता था पारंपरिक तरीके से लड़ाई करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इनको पता था, किसको, व्याट वॉकर को और मार्टिन लूथर किंग को। किंग एंड वॉकर वर अंडर नो इल्यूजन, उनको कोई इल्यूजन नहीं था। इल्यूजन मतलब भ्रम, कोई भ्रम नहीं था कि वो लोग नॉर्मल तरीके से जीत जाएंगे। दे कुड नॉट डिफीट बुल कॉर्नर एट द पोल्स। बुल कॉर्नर कौन था, वो जो कमिश्नर था, पुलिस का कमिश्नर था अंग्रेजों सफेदों का। पोल्स में तो हरा नहीं सकते उनको, पोल्स मतलब इलेक्शन में, क्योंकि भाई अंग्रेजों की सारी टीम है। दे कैन नॉट डिफीट देम ऑन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे नहीं हरा सकते। ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में चले जाओगे तब भी आप नहीं हरा सकते, अंग्रेज ही उनके हैं सब कुछ सब। दे कुड नॉट मैच हिम स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेंथ, वो लोग अगर अपनी आर्मी और हमारी आर्मी से लड़ाई करोगे तब भी नहीं हरा सकते। What they could do though was play Brer Rabbit, फिर वो क्या कर सकते थे, वो खरगोश बन जाओ। कौन सा खरगोश, जैसे वो लोमड़ी वो कुएं में गिर गया था वो वाला खरगोश। एंड ट्राई टू गेट कॉर्नर टू थ्रो देम इनटू ब्रायर पैच,
और उनको कहाँ फेंकवाना, उनसे बोलो कि हमको वहां मत फेंको, वहां मत फेंको, ताकि वहीं फेंक दे, ब्रायर पैच में। ब्रायर पैच मतलब होता है कांटे नुमा झाड़ी, और बेचारे लोमड़ी को पता नहीं था कि जो खरगोश होता है वो कांटे नुमा झाड़ी में ही पैदा होता है, उसमें फंसता नहीं है। और लोमड़ी सोचती है कि ये तो बड़े बड़े इसके बाल हैं, फंसेगा, मैं मर जाएगा बेचारा, लेकिन वो फंसता नहीं है। तो किसी तरह से वो चाहते थे कि हमको ब्रायर पैच में फेंक दें ताकि हम उसमें से आजाद होकर बाहर भाग जाएं। They could not match him for strength. What they could do though, हालांकि क्या कर सकते was play Brer's rabbit and try to get corner to throw them on the Brer patch. Vyat, King said. King ने कहा, Vyat, you have got to find them. You have got to find the means to create a crisis. बोलते हैं कुछ ऐसा करो कि क्राइसिस हो, संकट की छड़ी ले आओ। ये अजीब है। एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल है मेरे पास, पता नहीं देखूंगा, शायद पड़ा है उसमें उस बंदे ने कमाल का चीज किया है, शायद सच हो, पता नहीं। उसमें एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत ही अमीर आदमी, और एटॉमिक बॉम्ब या पता नहीं कैसा बॉम्ब एक ब्लास्ट होता है एक शहर में, लाखों लोग मर जाते हैं। तो फिर वो, उसका एक कैंडिडेट था जो प्रेसिडेंट बनने के लिए था, और उस बॉम्ब में उसको भी मरवा दिया जो दूसरी तरफ का कैंडिडेट था इलेक्शन का। तो एक ही कैंडिडेट बचा, और पब्लिक भी अब दुखी परेशान थी। तो उसने कहा अब क्या करें, बोलता है तुम इलेक्शन लड़ना भी नहीं है, कोई है ही नहीं, तुम ही प्रेसिडेंट हो, जी प्रेसिडेंट रूल करो। बाद में प्रेसिडेंट को पता चलता है कि इसी अमीर आदमी ने वो बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। उसको बहुत दुख हुआ कि लाखों लोगों को मारा। बोलता है जरूरत है, ऐसे लोगों की मरने की जरूरत है, तभी लोगों के मन में ग्लानि की भावना आएगी, दुख की भावना आएगी, तभी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे राजा की तरह। साइकोलॉजिकली लोग जब दुखी होंगे तभी तुम्हारे ऊपर वो भरोसा करेंगे, एक लीडर चाहिए उनको। जब वही कह रहा है कि क्राइसिस, बोलता है क्राइसिस चाहिए, संकट की घड़ी नहीं होगी तो लोग लीडर नहीं खोजेंगे। जब सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा तो लोग लीडर क्या करेंगे, घास चरने के लिए। जब परेशानी आएगी, जब लोग मरते रहेंगे, तब लीडर निकल के आता है। बोलता है वैसे तुम्हें कोई लीडर नहीं मानेगा, अब लोग मरे हैं तो लोग बोलेंगे हमको इस परेशानी से, इस क्राइसिस से निकालो, तब तुम जाओ, राजा हीरो बन गए, तुम जाओ। बोलते मुझे हीरो बनाने के लिए तुमने लाखों लोगों को मार डाला। बोलते है लाखों लोग वो तो बलि चढ़ाते हैं, सब भगवान को बलि चढ़ाते हैं, बलि समझो। बोलते 2 लाख लोग मरे हैं, नहीं हाँ 2 लाख लोग मरे हैं, तो तुम 2 करोड़ के या 200 करोड़ को तुम लीडर बन गए। तो वही कह रहा है कि व्याट बोलता है, व्याट किंग बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग, यू हैव गॉट टू फाइंड द मीन्स टू क्रिएट अ क्राइसिस। बोलता है कुछ करो और क्राइसिस पैदा करो, किसी तरह से क्राइसिस, संकट की छड़ी, कुछ संकट पैदा करो। टू मेक बुल कॉर्नर टिप हिज हैंड, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, टिप हिज हैंड। हम लोग खोज रहे थे ना फ्रेज, पता है टिप हिज हैंड क्या होता है? शतरंज, सॉरी, जो ताश खेलते हैं, ताश खेलते खेलते जब गलती से आपका हाथ टिप हो जाता है और आपके पत्ते कोई और देख लेता है, उसको बोलते हैं टिप हिज हैंड। बोलता है कुछ ऐसा करो कि जो बुल कॉर्नर है उसका टिप हिज हैंड हो जाए, उसके पत्ते दिख जाएं। भाई गेम चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, तो किसी तरह से उससे कुछ ऐसा कराओ कि हम लोग हाईलाइट में आ जाएं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वॉकर डिड, और वही किया वॉकर ने। And the crisis created by Vyat Walker was the photograph of a teenager boy being attacked by a police dog, leaning in his arms, limbs, as if to say, "Take me, here I am." और वो क्या क्राइसिस थी? वो फोटो, कल हम फोटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक फोटो है, आप देखिएगा, कहते हैं पूरे इतिहास में काले और गोरों की लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट फोटो है वो। जब वो फोटो पे पहुंचा न्यूज़पेपर वाले के पास, उसने देखा, बोला अरे ये तो बेचारा एकदम गरीब मायूस बेचारा, ऐसा लग रहा है कि संत को कुत्ता खा रहा है बड़ा सा। और फिर वो फोटो तुरंत छापी गई कल अखबार में, सारे अखबार में छपी, प्रेसिडेंट के पास पहुंची, प्रेसिडेंट ने देखा, कहा ये क्या छपवा दिया तुमने, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में कि हम लोग इतने अत्याचारी हैं। तो फिर कहते हैं उसके बाद फिर 1 साल बाद नियम कानून बदले गए, नए नए एक्ट लाए गए। तो और वो फोटो भी कैसे बनाई गई उसका बड़ा खास स्टोरी है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको।
मतलब ये ऐसा नहीं था कि वो बेचारा गरीब और था, उसके ऊपर कुत्ते ने अटैक कर दिया, ऐसा था नहीं। वो फॉक्स की, अरे उसकी तरह, रैबिट की तरह उसने ट्रिक्स्टर का काम किया था, छल किया था, तब जाके फोटो खींची गई थी।